वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। केटोरोलैक ट्रोमेथामाइन डिस्पर्सिबल टेबलेट का और इंजेक्शन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो केटोरोलैक ट्रोमेथामाइन डिस्पर्सिबल टेबलेट यानी ये डिजॉल्विंग टेबलेट है। इसको पानी में थोड़ा गिलास में पानी लेके इसको डालने के बाद जब ये घुल जाती है तो इसको लेने से रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा मिलता है और ये गैस्ट्रिक इरिटेशन भी काज थोड़ा कम करती है। तो और ये जो है NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के ग्रुप से या समूह से है। वहीं हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो 1 ml और 2 ml दोनों इंजेक्शन जो है ये जो है आपको मिल जाएंगे। तो 1 ml का जो इंजेक्शन है उसकी जो mg है, इसकी स्ट्रेंथ जो मार्केट में आपको मिलेगी तो वो 15 mg और 13 mg, और जो 2 ml का है उसको उसमें जो है 60 mg, यानी 1 ml में 15 mg और 30 mg और 2 ml में 60 mg। तो ये स्ट्रेंथ जो है इंजेक्शन की मिल जाएगी और जो ये टेबलेट है वो 10 mg। तो कुछ ब्रांड नेम की बात करते हैं तो कीटोरॉल DT काफ़ी फेमस ब्रांड है। कीटोनोवा, कीटोलॉक जो इंजेक्शन है, केट्रॉल इंजेक्शन जो आता है वो केट्रॉल। तो ये कुछ ब्रांड नेम है जो भी ईजिली से आपको आसानी से ईजिली मिल जाए मेडिकल स्टोर पर, वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो है केटोरोलैक इनहिबिट की आप पाथवे इन दी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, यानी जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेसिस है उसके रास्ते को यह पाथवे को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। तो इस तरीके से कार्य करती है और ये नॉन सेलेक्टिव एंड इनहिबिट COX-1 एंड COX-2 एंजाइम, जो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देती है COX-1 और COX-2 को, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाता है। तो इस तरीके से यह दवा अपना कार्य करती है। अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो ये जो है एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक तीनों प्रॉपर्टियाँ रखती है यह दवा। बट इसको सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर एंटी एनाल्जेसिक यानी पेन के लिए, दर्द के लिए यूज करते हैं। वो कौन से दर्द के लिए यूज करते हैं? मॉडरेट एंड सर्व पेन। ये किसी भी प्रकार के दर्द में जो है यूज किया जाता है, चाहे वो ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, दर्द सीवियर हो या जो है थोड़ा कम हो, तब भी इसको यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी सर्जरी के बाद, जब सर्जरी ऑपरेशन होता है उसके सर्जरी के बाद का जो दर्द होता है उसमें इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या मसल स्केलेटल पेन, मसल के स्केलेटल पेन में भी इसको पेन में यानी दर्द में यूज है और कॉमनली इसका यूज करते हैं टूथ एच यानी दांतों के दर्द में सबसे ज़्यादा ये प्रयोग में लिया जाता है। तो ये तो कुछ इसके यूजेज की बात हुई। अब बात करते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकता है, यानी इसका जो साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकता है और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, नोजिया, मिथली एंड वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, डायपेप्सिया, अपच रह सकती है, डायरिया का कंडीशन हो सकता है, ड्राउजनेस हो सकता है, एडिमा यानी एडिमा का कंडीशन हो सकता है, एडिमा मतलब जल भराव जिसे कहते हैं, और हेडेक यानी सिर दर्द, स्वेटिंग, पसीना आ सकता है, गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है या गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं हम इसके प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। इसको जो है इसका क्या प्रिकॉशन है, तो पेप्टिक अल्सर हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। GI ब्लीडिंग हो या जो है कोगुलेशन यानी ब्लड का, खून का जो थक्का जो है लेट जम रहा हो, तब भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसका अगर डिसऑर्डर हो, जो है यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बुजुर्ग दुर्बल रोगी हो या शराब पीने वाले हों, धूम्रपान कर रहे हों, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है, डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। अब हम डोज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो है जो डोज है, सबसे पहले हम इंजेक्शन यानी IV और IM यानी इंजेक्शन की बात करते हैं। तो इंजेक्शन की डोज की बात करते हैं तो अंडर 2 ईयर यानी 2 साल से जो कम के बच्चे हैं, सेफ्टी एंड इफिकेसी नॉट इस्टेब्लिश यानी बच्चों को देना ही देना नहीं है। बट जो है डॉक्टर जो है 2 साल से कम वालों को नहीं देना है, बट उससे ऊपर वालों को जो डॉक्टर जो है, क्योंकि जब ये दवा है, अगर जो है ये दवा
उसके एवज में यानी नुकसान के एवज में फ़ायदा ज़्यादा दे रही है तो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आईवी इसको देना है और 2 से 16 साल वालों को 0.5 mg पर kg IM या IV एवरी 6 आवर्स 5 डे जो है दिया जा सकता है, यानी दिन में 2 बार जो है दिया जा सकता है। और 5 डे मैक्सिमम इसका जो डोज है 15 mg पर डे, यानी 15 mg पर डे से ज़्यादा नहीं देना है। वहीं जो 16 साल वाले हैं, जो 16 साल वाले हैं और 50 किलो हैं, तो उनके लिए 15 mg IV या IM इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर एवरी 6 हॉर्स यानी 6 घंटे पर फार मैक्सिमम डोज इनका जो है 60 mg पर डे, यानी 60 mg पर डे से ज़्यादा नहीं देना है। वहीं जो 16 साल के हैं और 50 यानी 50 किलो से ज़्यादा हैं, 16 साल के 50 किलो से ज़्यादा हैं, उनको जो है 30 mg यानी 30 mg IV या IM इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर एवरी 6 हॉर्स यानी 6 घंटे बाद 120 mg पर डे से ज़्यादा नहीं देना है। और ज़्यादातर इसको SOS यानी ज़रूरत हो तभी दिया जाता है, यानी दर्द में ही दिया जाता है। तो ये तो इंजेक्शन का डोज हुआ। अब ओरल की बात कर लेते हैं। ओरली इसका जो डोज है, जो टेबलेट जो लिया जाता है, तो जो 50 किलो हैं यानी 50 किलो हैं और 10 mg यानी 50 किलो से कम ना हो उनको नहीं दिया जाता है। और 16 साल, क्योंकि टेबलेट है, 16 साल से कम उम्र वालों को नहीं दिया जाता है। और ओरली वंस फॉलोड बाई 10 mg एवरी 4 to 6 हॉर्स यानी 4 से 6 घंटे पर मैक्सिमम डोज इसका 40 mg पर डे दिया जा सकता है। और जो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज देते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।